बाल झड़ रहे हैं, शैम्पू को ब्लेम करना, हेयर ऑयल्स को रोस्ट करना, जेनेटिक्स को गाली देना, सब कर लिया। पर सिर्फ एक बार अपनी प्लेट और ग्लास चेक कर लो, क्योंकि 80% लोग जो रोज कंज्यूम करते हैं वही उनके हेयरलाइन का दुश्मन होता है। और आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा 5 डेली चीजें जो आपके हेयर फॉल को टर्बो बूस्ट कर रही है। तो आज की वीडियो में होने वाले हैं रियल साइंस बैक्ड रीजंस, सिम्टम्स जो तुम इग्नोर कर रहे हो और प्रैक्टिकल एवरीडे सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन है एक्सेस शुगर, द साइलेंट बॉल्डिंग एजेंट। भाई शुगर तो मस्त लगती है और स्कैल्प के लिए अपनी टॉक्सिक एक्स जैसी होती है। जिम में आप लगातार मेहनत करके बाइसेप्स तो बना रहे हो पर घर आके चाय बिस्किट पेल रहे हो। ये कॉम्बो से सिर्फ अपनी हेयरलाइन उड़ा रहे हो। नाउ लेट्स सी सम साइंस बिहाइंड इट। जब तुम ज्यादा शुगर लेते हो, बॉडी इंसुलिन स्पाइक करती है। इंसुलिन स्पाइक से इन्फ्लेमेशन हार्मोन्स बढ़ते हैं और ये स्कैल्प के ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं और यही हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब डीएचटी बॉडी में बनता है तो फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे हमारे बाल पतले हो जाते हैं। सो एक्सेस शुगर से ग्लाइकेशन होता है, जिससे कोलाजन डैमेज होता है और अपने बाल वीक हो जाते हैं। और इसके सिम्टम्स तो बहुत ही बेसिक है, जैसे कि मिड डे क्रैश होना, आपको बीच में ब्रेन फॉग हो रहा है या फिर आपको दिन भर बहुत टायर्ड फील हो रहा है। फेस या स्कैल्प पे आपको बहुत ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया है, मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रही है। बैक और शोल्डर पे भी आपको एक्ने हो रही है और आपके बाल बहुत ही ज्यादा ऑयली और ग्रीजी हो जाते हैं। सो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम लोग शुगर को कैसे अवॉइड या फिर थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। अगर आप चाय या कॉफी पीते हो तो उसमें शुगर की जगह आप कोई भी शुगर फ्री या फिर जैगरी पाउडर मिक्स कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा पैकेज फूड्स खा रहे हो, जैसे सीरियल्स खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, तो उसे कम्प्लीटली अवॉइड कर दो, क्योंकि इसमें हिडन शुगर होती है। अगर आप दिन में टोटल 6 से 7 चम्मच शुगर ले रहे हो तो एटलीस्ट रिड्यूस इट टू हाफ अ पोर्शन, मतलब आप 3 to 4 या 2 to 3 स्पून ऑफ शुगर एक दिन में कंज्यूम करके देखो। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट क्रेविंग्स तो भी हो रही है तो यू कैन स्विच टू 70% डार्क चॉकलेट या फिर आप डेट्स खा सकते हो। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है तो आपको बेसिकली आपका प्रोटीन इंटेक और फाइबर इंटेक बढ़ाना होगा, जिससे आपके नेचुरल शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएंगे। सेक्शन 2 इज टू मच कैफीन, जो आपके स्कैल्प को डिहाइड्रेट कर देता है। रोज 5 कप कॉफी पीना प्रोडक्टिविटी नहीं, बाल झड़ने का सब्सक्रिप्शन है। सो अभी देखते हैं हाउ इट्स बैक्ड बाय साइंस। सो बेसिकली कॉफी इज अ डाययूरेटिक, जिससे आपको ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है और इसी की वजह से बॉडी के जो भी नेचुरल फ्लूइड्स होते हैं वो तेजी से निकल जाते हैं। इससे आपका स्कैल्प डिहाइड्रेट हो जाता है, ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है और हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। आप जब ज्यादा कैफीन लेते हो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपको हेयर शेडिंग स्टार्ट होती है, विच इज स्ट्रेस रिलेटेड। और कैफीन आपके रिसेप्टर्स भी ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी और हेयर रिकवरी कम हो जाती है। नाउ लेट्स सी सम बेसिक सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम है फ्लेकी स्कैल्प, जिससे आपका स्कैल्प का आउटर लेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई लगता है और थोड़े माइक्रो क्रैक्स दिखते हैं उसमें। आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस, इन्फ्लेमेशन, इचिंग होती है स्कैल्प पे। आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड लगता है, एग्जॉस्टेड फील करते हो और आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई लगते हैं, जैसे उनमें कोई मॉइस्चर ही नहीं है। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रैक्टिकली कंट्रोल दिस। आपका कैफीन का आइडियल डोज आपको 1 to 2 कप्स लिमिट करना है एवरी डे। जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद आपको कॉफी नहीं लेनी है। आप जितनी भी कॉफी पी रहे हो उससे आपको डबल आपका पानी का इंटेक करना है, मतलब अगर आप 1 कप कॉफी पी रहे हो तो आपको 2 ग्लास पानी तो पीना ही है उसके बाद। एंड यू कैन ऑलवेज स्विच टू नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, जैसे ग्रीन टी हो गई, कोकोनट वाटर हो गया, माचा हो गया, कैमोमाइल टी हो गई। और अगर आप जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स तो लेने ही है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 3, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स एंड एरिएटेड ड्रिंक्स। आप जब भी कोई एरिएटेड या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हो आपकी हेयर लाइन लिटरली स्क्रीम करती है, ब्रो नॉट अगेन। तो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का एब्जॉर्प्शन डाउन कर देता है और ये तीनों मिनरल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए। जब आपका शुगर ओवरलोड होता है आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे आपका डीएचटी बढ़ जाता है और आपके हेयर ग्रोथ साइकिल की वाट लग जाती है। इसके सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट शुगर क्रेविंग्स, अगर आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है तो, या फिर आपको टेम्पल एरिया में बहुत ज्यादा थिनिंग हो रखी है, या फिर आपको लंच या डिनर के बाद भी बहुत ज्यादा फैटिग या फिर एग्जॉस्टेड फील होता है। इसका रीजन है फॉस्फोरिक एसिड मेसेस विद योर डाइजेशन। सो नाउ लेट्स सी सम हेल्दी एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू अवॉइड दीज ड्रिंक्स। अगर आपको सोडा पीने का बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा है, देन ट्राई कॉम्बिनेशन ऑफ सोडा, लेमन एंड मिंट, और यू कैन ट्राई सोडा, पिंक सॉल्ट एंड आइस। और ऑब्वियसली आपको ये ड्रिंक्स भी रोज नहीं पीने हैं, यू कैन लाइक लिमिट इट टू 2 times a week। और इसमें भी अगर आपको सोडा कंप्लीटली अवॉइड करना है देन कोकोनट वाटर इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंज्यूम, बट दैट टू नॉट डेली। नाउ लेट्स सी द सेक्शन 4, दैट इज स्मोकिंग एंड वेपिंग, जो आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज देता है। सिगरेट, वेपिंग, हुक्का, इसका स्मोक का क्लाउड तो ऊपर जा रहा है पर तुम्हारी हेयर लाइन नीचे जा रही है। एंड यस, इट्स बैक्ड बाय साइंस, लेट्स चेक इट आउट।
स्मोक में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं और फॉलिकल्स को श्रिंक कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन की डिलीवरी डाउन कर देता है और बालों को वीक बना देता है। स्मोकिंग से अपने ब्लड वेसल्स टाइट हो जाते हैं और बालों को कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। साथ ही में निकोटिन स्कैल्प के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो डैमेज कर देता है और हमारे बाल ब्रिटल हो जाते हैं। तो आपको अगर लगता है कि हुक्का या फिर वेपिंग से आपको कम डैमेज होता है, पर ये सच नहीं है। इसमें थोड़े टॉक्सिन्स कम होंगे पर आपका स्कैल्प तो डैमेज होगा ही। इसके सिम्टम्स तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जैसे अर्ली ग्रेइंग हो गया या फिर आपको पैची बियर्ड हो रखी है या फिर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो है और आपके बाल हद से ज्यादा रफ और फ्रिजी है। सो अगर आप ये सब से फिलहाल एडिक्टेड हो, then we can simply start a detox and that's the most practical solution. Let's see how to do it. So इसी के लिए फर्स्ट स्टेप होगा आपको 500 मिलीग्राम्स विटामिन सी डेली कंज्यूम करना है एंड यू कैन स्टार्ट योर मॉर्निंग विद आंवला जूस या फिर लेमन वाटर। इसी के साथ आपको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करने हैं, जैसे ब्लूबेरीज हो गए, स्पिनच हो गया, बीटरूट हो गई, ग्रीन टी हो गई। मुझे पता है स्मोकिंग क्विट करना आसान नहीं होता, बट डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। आई वुड सजेस्ट यू कैन सिंपली रिड्यूस इट टू 1 सिगरेट अ डे। इसी के साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं 5 मिनट्स डेली, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाएंगी। सेक्शन 5 है अल्कोहल एंड वीकेंड हैंगओवर। सिमिलरली लाइक कैफीन, अल्कोहल इज आल्सो अ डायरेटिक, जिससे आपको स्कैल्प ड्राइनेस बढ़ जाएगा, आपके लीवर पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। अल्कोहल बेसिकली आपका विटामिन्स, जिंक, अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा लो कर देता है। इससे इन्फ्लेमेशन भी स्पाइक हो जाता है और आपकी हेयर शेडिंग बढ़ जाती है। इससे आपका स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब होगा ही, साथ ही में आपकी हेयर रिकवरी भी डाउन हो जाएगी। अल्कोहल ओवर कंजम्पशन के बहुत ज्यादा बेसिक सिम्टम्स हैं। सो अगर आप अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बाल बहुत ज्यादा डल और ड्राई रहेंगे, आपका फेस बहुत पफी दिख सकता है जिससे वाटर रिटेंशन या इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। आपका स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ रहेगा, यू वोंट गेट अ प्रॉपर स्लीप और आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर शेडिंग हो जाएगी। बेसिकली अगर आप अल्कोहल अवॉइड कर सकते हो तो वो तो बेस्ट हो जाएगा, पर अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो कैन एटलीस्ट लिमिट द कंजम्पशन। और इसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन से पहले आप प्रोटीन्स या फिर फैट्स खा सकते हो, जिससे आपका अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अल्कोहल में भी आप बेटर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे वोडका हो गया, जिन हो गई, विस्की हो गई, नो मिक्सर्स। और आपको जो भी मिक्स्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कॉकटेल्स हो गए या फिर कोला मिक्सर्स हो गए या फिर बियर हो गई, वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और पोस्ट ड्रिंक रिकवरी के लिए आप जिंक और बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो नेक्स्ट डे। आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करने हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट वी शुड एक्चुअली ईट टू हैव हेल्दी हेयर। सो बेसिकली हेयर केयर स्टार्ट्स इन योर प्लेट। कितना भी कोई भी आउटर प्रोडक्ट्स यूज कर लो, पर आप जब तक इंटरनली हेल्दी नहीं रहोगे, आपके हेयर एक्सटर्नली भी हेल्दी नहीं रहेंगे। बेटर फूड्स इक्वल टू बेटर स्कैल्प एंड बेटर हेयर। सो इसी के लिए आपको बहुत ज्यादा वेजीज कंज्यूम करना है, जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन फाइट करते हैं। आपको हर एक मील में प्रोटीन जरूर लेना है जो आपके फॉलिकल्स को नरिश करेगा, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स 90% कैरेटीन से बने होते हैं और कैरेटीन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। आपको अपने डाइट में ओमेगा 3 ऐड करने हैं, जिससे आपका स्कैल्प इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा और आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इसी के साथ आप नेचुरल फ्रूट जैसे आंवला हो गया, करी लीफ हो गए, ये आप डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। इससे आपको विटामिन सी का सपोर्ट मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और मिनरल बैलेंस हो जाएंगे। आप कितना भी अच्छा डाइट कर लो, पर आपको वाटर इनटेक तो सही रखना ही है। हाइड्रेशन डायरेक्टली इक्वल्स टू न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट व्हिच गिव्स यू थिकर हेयर। हेयर केयर स्टार्ट्स फ्रॉम योर प्लेट एंड नॉट द प्रोडक्ट्स यू यूज इन द बाथरूम। सो अगर आप ये 5 हैबिट्स कंट्रोल कर लोगे तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको अपनी हेयर हेल्थ में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने सारे भाई और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं हूँ सूरज मटकर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।